वर्ल्ड नाउ की अगली खबर। अमेरिका ईरान में बातचीत तो चल रही है, लेकिन ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं और ईरान भी जानता है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और जंग की तैयारी को लेकर ईरान से बहुत बड़ी खबर आई है। खबर है कि ईरान ड्रोन और मिसाइलों का वो जखीरा जुटाने में लगा है जिसे सुनकर अमेरिका के हाथ पांव फूल रहे हैं। ईरान न सिर्फ मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है, बल्कि ड्रोन्स की बहुत बड़ी खेप बना चुका है। और खबर यह है कि ईरान के पास तकरीबन 50,000 के आसपास मिसाइलों का जखीरा हो सकता है और इसे बढ़ाने पर ईरान लगातार काम कर रहा है। सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जिसके मिसाइल कंपोनेंट्स चाइना से बनकर आ रहे हैं और चीन बड़े पैमाने पर ईरान को मिसाइल कंपोनेंट्स और बाकी चीजें दे रहा है, जिस पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी मुहर लगाई और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान में इस खबर का जिक्र किया है। उत्तर कोरिया रूस की मदद से और चीनी मिसाइल कंपोनेंट के हेल्प से ईरान आईसीबीएम मिसाइल पर इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। आपको याद होगा, जंग से पहले रूस की मदद से ईरान ने आईसीबीएम मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिसकी मारक क्षमता तकरीबन 10,000 किलोमीटर तक बताई गई थी। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था। आपको यह भी याद होगा कि जब ईरान ने होर्मुज बंद किया, उस दौरान चीन से एक जहाज मिसाइल के कंपोनेंट्स लेकर ईरान की ओर जा रहा था। उसमें कुछ केमिकल्स भी पाए गए थे। इसे अमेरिका ने सीज कर दिया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी थी और तनाव बढ़ गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान बातचीत के टेबल पर तो है, लेकिन वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहता, इसलिए वो बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान ने दुनिया को अभी तक यही जानकारी दी है कि उसकी अधिकांश मिसाइलें MRBM है, यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 2-2.5 हजार तक मार कर सकती है। लेकिन आपको याद होगा कि जब ब्रिटेन और अमेरिका के जॉइंट बेस पर ईरान ने हमला किया था तो 2-2 मिसाइल फायर किए गए थे और इस बेस की दूरी, जिसे डियागो गार्सिया के नाम से जाना जाता है, वो 4,000 किलोमीटर है ईरान से। और उस समय पूरी दुनिया सकते में थी कि ईरान के पास क्या ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो 4,000-5,000 किलोमीटर तक फायर कर पाए और जिनके बारे में ईरान ने दुनिया को कोई जानकारी नहीं दी है। ईरान के मुताबिक जखीरे में सेजिल, इमाद, गद्र, खुर्रमशहर और शाब 3 जैसी उन्नत मिसाइलें शामिल हैं। जबकि रक्षा जानकार ये मानते हैं कि ईरान ने अपनी ताकत की आजमाइश कभी खुलकर नहीं की। ईरान की ताकत भूमिगत रहती है। ईरान सरप्राइज अटैक में बिलीव करता है और इसी वजह से दुनिया को ईरान के रक्षा और ईरान के रक्षा उपकरणों और मिसाइल्स के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि ईरान के जखीरे में कुछ मिसाइलें जरूर हैं जो सीधे अमेरिका से यूरोप तक के लिए खतरा बन सकती हैं और इसके पीछे रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना का बड़ा हाथ हो सकता है। खबर है कि ईरान डील के बीच में मिसाइल और ड्रोन सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है। ईरान को यह लग रहा है कि पिछले कुछ साल में जैसा इजराइल और अमेरिका करता आया है, वैसा फिर से हो सकता है और कभी भी ईरान पर हमले किए जा सकते हैं, क्योंकि वार्ता कई दौर से गुजर चुकी है और कई दौर के हमले भी ईरान पर हो चुके हैं। इसलिए ईरान इस वक्त बहुत तेजी से अपने रक्षा उपकरणों और मिसाइल्स, ड्रोन्स जखीरे को बढ़ाने में लगा हुआ है। कहते हैं जमीन के अंदर जो मिसाइल कारखाने बनाए गए हैं उसमें 24 घंटे की शिफ्ट चलाई जा रही है। ईरान हर महीने सैकड़ों मिसाइल बना रहा है। युद्ध के दौरान में मिसाइल निर्माण का काम जारी रहा। ईरान के लोग 24 घंटे लगातार मिसाइल्स पर काम कर रहे हैं। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम से डर्टी बम बनाने की कोशिश भी कर सकता है। ईरान के पास विशाल और अलग अलग तरह के मिसाइल शस्त्रागार मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान को छोटे ड्रोन्स बनाने में महारत हासिल है और एक ड्रोन को बनाकर असेंबल करके फायर करने में महज 1 हफ्ते का वक्त लगता है। इसके उलट अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के जो इंटरसेप्टर्स हैं या फिर जो मिसाइल्स हैं, उसे बनाने में लगभग 2 से 2.5 साल का वक्त लग जाता है। ऐसे में मिसाइल और ड्रोन्स के मामले में ईरान अमेरिका से कहीं ज्यादा आगे है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन 1 हफ्ते में बनकर तैयार हो जाता है। जंग के मद्देनजर ईरान ड्रोन निर्माण में इस वक्त खाड़ी का किंग है। सीजफायर के समय ईरान के पास 10,000 से ज्यादा ड्रोन्स सुरक्षित थे। ईरान के पास कई मिसाइलों का जखीरा है। ईरान ने ज्यादातर मिसाइलों को जमीन के अंदर छिपाकर रखा हुआ है। अमेरिका और ईरान ने इन मिसाइल सिटीज पर भी हमला किया, लेकिन ये मिसाइल सिटीज जमीन के इतने अंदर हैं कि वहां तक किसी भी
बंकर बस्टर बम या जीबीयू बम का पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आपको बताते हैं उन मिसाइलों के बारे में जो अब तक ईरान ने दुनिया के सामने रखे हैं, जो पब्लिक डोमेन में है। पहला नाम है फतेह 2, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता पूरी खाड़ी ने देखी, अमेरिका ने देखी। तकरीबन 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। उड़ान के दौरान तेजी से दिशा भी बदल सकता है। पैट्रियट और एरो जैसे रडार सिस्टम के लिए ट्रैक करना, इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुर्रमशहर 4 सबसे भारी और विध्वंसक मिसाइलों में से एक है। इसकी खासियत यह है कि यह 2000 किलोमीटर तक जा सकता है। 1500 से 1800 किलोग्राम का बारूद अपने साथ ले जा सकता है। यह ईरान की सबसे ताकतवर और घातक बैलिस्टिक मिसाइलों में शामिल है। यह लिक्विड फ्यूल इंजन पर चलता है। मिडिल ईस्ट में भारी तबाही इसी मिसाइल ने मचाई है। इसे मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी ले जाया जा सकता है और ईरान के किसी भी हिस्से से दागा जा सकता है। अब आ जाइए सेजिल मिसाइल पर। इसकी खासियत यह है कि 2500 किलोमीटर तक जा सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। ठोस ईंधन की वजह से तेजी से लॉन्च की जा सकती है, जिससे दुश्मन को संभलने का बहुत कम वक्त मिलता है। इसकी रफ्तार, इसकी ताकत है जो 13 मैक से भी ज्यादा आंकी गई है। इसके बाद एक और मिसाइल है ईरान के पास, सटीक गाइडेड मिसाइल है इमाद। इसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है। इसका अगर इसकी सटीकता की बात की जाए, एक्यूरेसी की बात की जाए, तो ये बहुत प्रिसाइज है। ये मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। यानी अगर आपने लॉन्च कर दिया और आपको पहला टारगेट नहीं दिख रहा है तो इसे आप दूसरे टारगेट पर डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इसका टारगेट इसके फायर होने के बाद भी बदला जा सकता है और ये अपने लक्ष्य पर बहुत सटीक निशाना साधता है। एक मिसाइल है जिसका नाम गदर 110, जो शहाब वेरिएंट मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता तकरीबन 2000 किलोमीटर है। ये ईरान की पुरानी शहाब 3 मिसाइल का सबसे लेटेस्ट माना जा रहा है। पहले चरण में लिक्विड फ्यूल पर काम करता है, जबकि दूसरे चरण में ये ठोस फ्यूल में यानी कि सॉलिड फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और ये लो फ्लाई करता है, जिससे दुश्मन के रडार को चकमा देने में आसानी होती है। इसके अलावा कई क्रूज मिसाइल हैं जिसमें पावे और शुमार शामिल है। खासियत यह है कि इनकी मारक क्षमता लगभग 2500 किलोमीटर है। जमीन के बेहद करीब उड़ान भरती है और उड़ान के दौरान दिशा बदलने में सक्षम है। टारगेट चेंज किया जा सकता है। कम रेडार प्रोफाइल की वजह से इन मिसाइल्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। दुश्मन के ठिकानों पर अचानक से सटीक हमला करने में ये मिसाइल कारगर माने जाते हैं। ईरान मिसाइल के अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा है और यहां तक कि ड्रोन वॉरफेयर में ईरान दुनिया के कई बड़े देशों से लाइक अमेरिका, चाइना से भी आगे नजर आता है। और आपने देखा होगा कि इस जंग में सबसे ज्यादा तबाही अगर किसी ने मचाई है तो वो ईरान के ड्रोन ने मचाई है। ईरान को पता था कि मिसाइलों से ज्यादा ड्रोन हमला कारगर रहेंगे। इसमें जानमाल का नुकसान भी नहीं होगा, सैनिकों की जान भी नहीं जाएगी और अपना काम भी हो जाएगा। इसलिए ईरान ने ज्यादा से ज्यादा ड्रोन निर्माण पर फोकस किया और आपने इस जंग में देखा होगा जो फरवरी 28 2026 से शुरू हुई जो लड़ाई, उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल ड्रोन का किया गया। ईरान का शाहिद ड्रोन भी बहुत कमाल का है। ये कामिकाज़ी ड्रोन है और ये काफी तबाही मचाता है। जान लीजिए इस ड्रोन के बारे में। शाहिद 136 ये एक वन वे अटैक ड्रोन यानी कि कामिकाज़ी ड्रोन है। 2500 किलोमीटर तक जा सकता है। 50 से 90 किलोग्राम तक बारूद खींच सकता है। इसकी रफ्तार 136 माइल के आसपास है, जो करीब 185 किलोमीटर पर आवर के आसपास बैठता है। यह इतना सस्ता और घातक है कि ईरान के पास शाहिद 136 ड्रोन की तादाद 8000 से ज्यादा है और अमेरिका ने इसकी नकल करके अपना एक लूकास ड्रोन भी बनाया है। अब आ जाइए शाहिद 131 पर। वजन 135 किलोग्राम, रेंज 900 किलोमीटर। इसमें 15 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। ईरान के पास शाहिद 131 करीब 3000 की संख्या में है। फिर आ जाइए शाहिद 149। यह ईरान का सबसे बड़ा ड्रोन है। यह उन्नत मानव रहित लड़ाकू ड्रोन है। वजन तकरीबन 3000 किलोग्राम के आसपास, 35 घंटे लगातार उड़ान भरने की ताकत और 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ने की ताकत। ऑपरेशनल रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर है। ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स की संख्या तकरीबन 2000 से ज्यादा बताई जाती है। फिर आ जाइए मुहाजिर 10 पे। ऑपरेशनल रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर,
ये 24 घंटे तक आसमान में रह सकता है। 300 किलोग्राम हथियार अपने साथ ले जा सकता है। दिखने में आपको अमेरिकी MQ-9 रीपर जैसा लगेगा। ईरान के पास इनकी संख्या तकरीबन 1500 है। अब आ जाइए अरश मिसाइल पर। अरश 2 की रेंज 2000 किलोमीटर, इसमें 150 किलोग्राम का वॉरहेड लगा हुआ है। ईरान ने इसे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले के लिए इस्तेमाल भी किया था। यह ड्रोन रडार की पकड़ में नहीं आता है। अरश 2 ईरान के पास तकरीबन 1800 की संख्या में मौजूद है। अब आ जाइए मुहाजिर 6। मुहाजिर 6 कम से कम 180 यूनिट अभी सेवा में है और ये निगरानी और हमले दोनों करने में सक्षम है। इसे ईरान ने रूस के साथ मिलकर डेवलप किया है और ईरान के पास इस ड्रोन की संख्या तकरीबन 1400 से ज्यादा है। अब आप समझिए कि एक तरफ स्विट्जरलैंड में बातचीत, तो दूसरी तरफ तलवार पर धार, और यह काम दोनों तरफ से हो रहा है। फिर चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो, डोनाल्ड ट्रंप फिर कह रहे हैं ईरान का भूगोल बदल दूंगा, और इधर मुश्तबा खामनेई मिसाइल और ड्रोन के जखीरों को बेतहाशा बढ़ाने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर कहें तो ईरान अमेरिका के लिए यह लड़ाई रुला देने वाला और थका देने वाला बनाना चाहता है। इसलिए ईरान खुलकर यह कह रहा है, दम है तो आकर लड़ाई करो। होर्मुज किसी की मर्जी से नहीं खोलेंगे। और ईरान इस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है कि अगर कोई खतरा नजर आए तो पहले उस खतरे को न्यूट्रलाइज कर दो। वहीं इजराइल के सुर भी ठीक नहीं है, इसलिए ईरान को वो खतरा मान रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जो भी समझौता हो रहा है इस पर इजराइल या तो मान जाता है और मिडिल ईस्ट में शांति के आसार फिर से दिखेंगे, और अगर तो इजराइल नहीं मानता है तो मिडिल ईस्ट में तबाही से फिर कोई नहीं बचा सकता है। हालांकि बातचीत के बीच में तनातनी दिख रही है, उसे ये तो आसार दिख रहे हैं कि शांति की बात इतनी आसान नहीं रहने वाली है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।